अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको स्पोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होने वाले ब्रेकआउट के बारे में बताऊंगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उन ब्रेकआउट से आप कैसे पैसा बना सकते हैं और जो पैसा गवाते हैं उन ब्रेकआउट से उसमें क्या खामियां होती हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेसिकली मेरा आज का मकसद है कि ये जो स्पोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है ना, ये किस तरह लोगों को ट्रैप करता है, और दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू कि इसी ब्रेकआउट का फायदा उठाते हुए लोग किस तरह प्रॉफिट गेन करते हैं। दोनों स्टोरी के पहलू को देखना चाहिए। चलें मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं आपका टाइम ज़्यादा जो है वो वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करता हूँ। बहुत काबिल गौर बात, अगर आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं ना, तो आपको ये भी आज पता चल जाएगा कि स्पोर्ट जब भी ब्रेक होती है तो एक बड़ा मूव कैसे देखने को मिलता है। ब्रेकआउट जब भी होता है आपको पता है एक बड़ा मूव आता है, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, या स्पोर्ट ब्रेक होगी या रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होगा। जब भी स्पोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है तो हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। उस बड़े मूव में लॉजिक क्या है, क्यों इतना बड़ा मूव देखने को मिलता है जैसे ही वो ब्रेक हो जाता है? क्या फिर फौरन लोग एक्टिव होकर ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं? पहले भी तो लोगों ने अपने ऑर्डर कह लो के लगाए होते हैं, ऑलरेडी लोग ट्रेड में इंटर भी होते हैं, लोगों के स्टॉप लॉस भी लगे होते हैं। बहुत काबिल गौर बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट पता चल जाएगा कि किस तरह जब भी स्पोर्ट लेवल के ऊपर या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो उसके बाद एक बड़ा मूव क्यों दिखाई देता है, क्यों आता है, वो उसके पीछे लॉजिक है बहुत बड़ा। चले मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। मैं यहाँ ना एक स्पोर्ट एरिया ड्रा कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक स्पोर्ट है। मार्केट की बात करते हैं। मार्केट क्या करती है, स्पोर्ट एरिया को टेस्ट करती है, फिर ऊपर जाती है। ठीक है, अगेन इसको टेस्ट करती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है। फिर इस स्पोर्ट एरिया को टेस्ट करके जब ऊपर की तरफ जाती है ना, तो क्या होता है, जो आम तौर पर इस टेक्निकल एनालिसिस का रूल भी होता है कि लोग इस पॉइंट के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देंगे, बाय करना स्टार्ट कर देंगे। मीन क्या है, खरीदना शुरू कर देंगे इस पॉइंट के ऊपर। ओके ठीक है, मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव लिया, फिर होता क्या, अगेन मार्केट स्पोर्ट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आती है, और जब इस पॉइंट के ऊपर रीटेस्ट करती है ना तो अपना स्पोर्ट एरिया ब्रेक कर देती है। फॉर एग्जांपल एक और पॉइंट बता दूं, इस पॉइंट के ऊपर अगर लोगों ने बाय किया है, ठीक है, तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने कह लो कि बाय किया, तो वो स्पोर्ट एरिया से ज़्यादा जो भी एक कह लो कि एक्टिव माइंड ट्रेडर हुआ, वो एक दो कैंडल छोड़ के फिर स्पोर्ट एरिया भी छोड़ दो, ठीक है, कंप्लीट स्पोर्ट लेवल को छोड़ के उससे भी दो तीन नीचे पॉइंट्स के ऊपर फॉर एग्जांपल इधर स्टॉप लॉस लगा देता है। ये बात अब समझने वाली है, पूरी की पूरी वीडियो का पर्पस इसी के ऊपर है। कैसे, इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने बाय किया यही सोचते हुए कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि कम से कम 2 से 3 मरतबा मार्केट रीटेस्ट कर चुकी है अपने स्पोर्ट एरिया को, लेकिन वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाती, क्योंकि अब ये जो एरिया है उसके पास एक रेजिस्टेंस एरिया माना जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद अगेन रीटेस्ट करने के लिए आती है, लेकिन अगेन रीटेस्ट करने के बाद क्या होता है कि वो अपने स्पोर्ट एरिया को ब्रेक करती है, तो हमें एक बड़ा मूव नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। जैसे ही वो स्पोर्ट एरिया को ब्रेक करती है तो हमें एक बड़ा मूव देखने को मिला। अब ये बड़ा मूव क्यों आया है, 2-3 तरह के लोग इधर ट्रेड करने के लिए एक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल पहला तो ये बजाते खुद ही जिसने ये बाय की पोजीशन ओपन की हुई है, पहली ट्रेड इसी की सेल में लग चुकी है। कैसे, यही पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इसने इस पॉइंट के ऊपर से बाय किया और ये इसने अपना स्टॉप लॉस माना। स्टॉप लॉस इधर क्या इंडिकेट कर रहा है, इसने ये सोचते हुए लगाया कि अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो ये जो पॉइंट है, ये जो जोन है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आके मेरा कैपिटल जो मैंने स्टॉक बाय किया हुआ है वो सेल हो जाए, और जितना मुझे लॉस होगा वो मुझे काबिल कबूल है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में मैं कहूं तो इस पॉइंट के ऊपर इसने कहा है कि सेल हो जाए। तीसरे अल्फाज में अब आपको समझ आ गई होगी कि साइकी कि इसने बजाते खुद भी सेल का ऑर्डर लगा दिया है, सेल की पोजीशन ओपन कर ली है। ठीक है ना, स्टॉप लॉस लगाने का मकसद क्या है कि मेरा माल सेल हो जाए, तो बजाते खुद ये
पहला बंदा ये खुद ही इसने शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर दी, ये भी वॉल्यूम आ गया। अब दूसरी तरह के लोग जो है वो वेट कर रहे होते हैं कि आया कि जब भी सपोर्ट एरिया ब्रेक होगा वो फिल फौरन सेल की ट्रेड लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। दूसरी तरह के वो लोग आ गए। अब तीसरी तरह के कौन से होते हैं, वो वेट करते हैं कि अगेन सपोर्ट लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट रीटेस्ट करे, लेकिन वो रीटेस्ट एंट्री होगी, ठीक है, उसमें ज्यादा वो ब्रेकआउट की निस्बत कम मिलता है, लेकिन वो इससे भी ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो ये आपको मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि इतना बड़ा मूव क्यों हमें देखने को मिलता है, कि जो लोग इस पॉइंट के ऊपर बाय कर रहे होते हैं वो बेसिकली स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग ऑर्डर भी लगा रहे होते हैं। मीन क्या है कि वो इस पॉइंट के ऊपर अगर उनका स्टॉप लॉस लगा है तो वो इस पॉइंट को समझते हैं कि इधर से हम बेच देंगे माल अपना, सेल कर देंगे, और ये एक सेलिंग प्रेशर बन जाता है बहुत ज्यादा लोगों का। अब एक बंदे ने तो नहीं ना स्टॉप लॉस लगाया, न जाने कितने लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। ये बाद में हमें रिपोर्ट में पता चलता है कि इतने मिलियंस लोग लिक्विडेट हो चुके, इतना कैपिटल लिक्विडेट हो चुका है। दरअसल वो इनके ऑपोजिट अकासी करके सेलिंग प्रेशर की तरफ जाता है। तो मेन पॉइंट इस पूरी गुफ्तगू का क्या था कि स्टॉप लॉस क्या चीज इंडिकेट करता है, सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। इसने बाय की ट्रेड ओपन की हुई है, लेकिन इधर स्टॉप लॉस इंडिकेट कर रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट आती है तो इसका कैपिटल सेल हो जाए, तो वो सेल की डायरेक्शन वॉल्यूम की तरफ इंडिकेट कर रही है और वो मार्केट को नीचे की तरफ एक बड़ा मूव लेके आएंगे। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। इसी तरह का एक और कर लेते हैं, ये था सपोर्ट लेवल के ऊपर। फॉर एग्जांपल अब ये जो एरिया है मैं मानता हूं कि ये क्या है, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट क्या करती है, अब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, फिर रिटेस्ट करती है, बाउंस बैक होती है, फिर नीचे की तरफ आती है, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ। अब इस पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह थोड़ी सी अपनी साइड चेंज करती है। लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर सेल की ट्रेड ले लेंगे। वो कहेंगे कि कम से कम 2 से 3 मरतबा मार्केट रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हो रही है, तो होपफुली 80-90% यकीन है कि अब हो सकता है कि ये नीचे की तरफ जाए। लेकिन मार्केट क्या होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, अपने इस सपोर्ट एरिया से ऊपर की तरफ रहते हुए अगेन क्या करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और जाते हुए क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है जैसे ही, तो ब्रेक होने के बाद एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। इसके ऑपोजिट कर लें सपोर्ट लेवल के। अब इस पॉइंट के ऊपर लोगों ने सेल की ट्रेड ली हुई है, और जब इस पॉइंट के ऊपर वो सेल की ट्रेड लेंगे तो वो अपना स्टॉप लॉस मैक्सिमम कहां रख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस एरिया से 2-3 पिप्स छोड़ के ऊपर की तरफ रखेंगे मैक्सिमम। अगर किसमें बहुत बड़ी कैपेसिटी है तो वो इस पॉइंट तक लॉस बियर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो पता चला कि इस पॉइंट के ऊपर उसका क्या है, स्टॉप लॉस। अब इसका उल्ट यानी कि उसके ऑपोजिट कंसेप्ट समझे, लेकिन मकसद पर्पज एक ही है। इस पॉइंट के ऊपर सेल की ट्रेड ली और इधर स्टॉप लॉस लगा दिया। सेल की ट्रेड का मतलब है कि उसने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई है, ये जानते हुए कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर देती है। और स्टॉप लॉस से क्या मुराद है, स्टॉप लॉस उसने ये कहा कि अगर इस पॉइंट के ऊपर मार्केट आती है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि स्टॉप लॉस इधर इंडिकेट कर रहा है कि बाय हो जाना चाहिए। पहले उसने पोजीशन कौन सी ओपन की हुई है, सेल की, वो बेच रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाने का मकसद ये है कि इस पॉइंट के ऊपर मैं बाय करना चाह रहा हूं, तो फिल फौरन जैसे इस पॉइंट के ऊपर मार्केट आएगी तो वो एज ए रिप्रेजेंट कर रही है कि इधर एक ऑर्डर लगा हुआ है स्टॉप लॉस का, और वो बाय की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। ये स्टॉप लॉस बेसिकली हेल्प कर रहा है अब किस में, मार्केट के ऊपर की तरफ जाने में। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको चीजें समझ आई होंगी। मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर भी चलें, लास्ट एक एग्जांपल दिखा देते हैं। सामने ना बिटकॉइन का चार्ट ओपन है, चले मैं ना सपोर्ट एरिया के ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन को ड्रा करता हूं ताकि हमें पता चल सके कि सपोर्ट कहाँ पे बन रही है। ये देखो इस पॉइंट के ऊपर मार्केट कम से कम 1 2 3 मरतबा रिजेक्ट हुई है। मीन क्या, यहाँ से उसने एक सपोर्ट ली हुई है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन, ये मैंने सपोर्ट एरिया को रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, अब आप खुद देखो कि मार्केट क्या होता है, बार बार आती है हमारे पास, रिजेक्शन देखने को मिलती है, रिजेक्ट होने के बाद सपोर्ट एरिया के ऊपर की तरफ मूव करती है। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ली,
ऊपर की तरफ उछल गई, ठीक है। सिमिलरली इधर पीछे की तरफ आए, यहाँ भी इसने अपनी एक पोजीशन को होल्ड किया, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर इधर पॉइंट लेती है, फिर ऊपर की तरफ जा रही है, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर की तरफ, फिर अगेन इस पॉइंट के ऊपर आती है। यानी कि ये वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है। अब आगे नेक्स्ट ऑनवर्ड देखें, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर। अब अगेन क्या होता है, लास्ट वन, ये आखिरी मूव दिखाने लगा हूं, ठीक है। ये वो जोन आ चुका है, ये वो पॉइंट आ चुका है जिस पॉइंट के ऊपर सपोर्ट एरिया है। लोग इस पॉइंट के ऊपर 90% कोशिश करेंगे कि मैं बाय कर लूं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2 से 3 मरतबा इस जोन से रिजेक्ट हो चुकी है। वो ये ख्याल कर रहे हैं कि यहाँ हमें एक बड़ा रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ उन्होंने बाय की पोजीशन ओपन कर ली, लेकिन ये सपोर्ट एरिया चूंकि माना जा रहा है, तो वो जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे लगाएंगे, ये सबसे नीचे वाली कैंडल है। मैक्सिमम वो क्या करेंगे, इस जोन में लगा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा भी वो स्टॉप लॉस लगाएंगे तो मैक्सिमम इधर लगा लेंगे, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही सपोर्ट एरिया को ब्रेक करती है, आप देखो कितना बड़ा उसमें मूव देखने को मिलता है, काफी नीचे जाती है, स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, और हिट होने के बाद फिर फौरन एक बड़े मूव के साथ नीचे की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस का क्या मकसद था, यहाँ पे मकसद था कि अगर इस पॉइंट के ऊपर मार्केट आती है तो मेरा जितना भी कैपिटल मैंने लगाया हुआ इस ट्रेड में, ठीक है, वो सेल हो जाना चाहिए, बिक जाना चाहिए, और मेरी ट्रेड क्लोज हो जानी चाहिए, चाहे मुझे जितना भी लॉस हो रहा हो। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ सेलिंग प्रेशर को, सेल की ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बजाते खुद भी लॉस की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। अगर जो इसको लॉस हो भी गया, लेकिन इसने दूसरी तरफ फेवर भी कर दी सेलर्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रेंड था। इसी तरह अगर कोई रेजिस्टेंस एरिया है तो वो आप खुद फाइंड आउट करें, सर्च करें। मैंने मकसद था आपको ये आइडेंटिफाई करवाने का। जब भी ब्रेकआउट आपको मिलता है, अब इसमें मैं आपको प्रो टिप बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं होता इधर, तो मैंने ये पहले, ठीक है, मैंने ब्रेकआउट देख लिया, मुझे बहुत खुशी होनी थी, ठीक है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेड की, लेकिन मैंने जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, मैंने सेल की ट्रेड नहीं लेनी थी। मैंने क्या करना था, मैंने वेट करना था कि अगेन ऊपर की तरफ आए, इसको रीटेस्ट करे, मैंने इसकी रीटेस्ट एंट्री का वेट करना था। अब जैसे ही ये देखो इधर आके रीटेस्ट करके इधर को टर्न करता, तो फिर मैंने यहाँ पे एक सेल की ट्रेड लेनी थी, और यकीनन मार्केट फिर नीचे की तरफ डायरेक्शन को मूव करेगी। इसलिए कहा जाता है कि जो रीटेस्ट एंट्री है वो पॉजिटिविटी उसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्रेकआउट। रीजन इज दैट कि आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है उसमें ट्रेड करने का। ब्रेकआउट के ऊपर भी आप डिपेंडेंट रहें, लेकिन उसकी रीटेस्ट एंट्री को फॉलो किया करें, ठीक है। तो कोशिश करें कंफर्मेशन के साथ मार्केट में इंटर हो। मेरा आज का मकसद था कि आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बारे में बताऊं कि बजाते खुद वो किस तरह एक ऑपोजिट कह लो कि यहाँ वो बायर्स है या वो सेलर्स है, उसकी किस तरह हेल्प करता है। अगरचे आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, लेकिन आप ऑपोजिट के ऑपोजिट डायरेक्शन को फेवर करते हो। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।